सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली पुलिस अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी है। पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सोनम वांगचुक की सेहत खराब होने के बाद अब उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सोनम वांगचुक को लेकर मिल रही है। सोनम वांगचुक की सेहत नासाज बताई जा रही है। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। बताया ये जा रहा है उनकी सेहत खराब हो रही है। लगातार भूख हड़ताल के चलते उनका वजन बहुत कम हो चुका है। इतना कि नहीं, उनका जो वजन कम होने की वजह से तकलीफ भी उनकी बॉडी में बढ़ती नजर आ रही है। यही कारण है कि अब सोनम वांगचुक को अस्पताल के लिए टीम लेकर रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची। दरअसल चर्चा कल से ही चल रही थी। सेहत चूंकि उनकी लगातार बिगड़ रही थी, उनसे मिलने के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। उनसे मिलने जाने वाले भी प्रत्येक शख्स ने उनसे ये अपील की थी कि आप इस भूख हड़ताल को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर सभी ने इस बात की भी सलाह दी कि अब डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अस्पताल का रुख करना चाहिए। कल भी देर शाम को इस बात की चर्चा चल रही थी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, चाहे आरएमएल में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी सेहत जो है वो लगातार बिगड़ रही थी। कल मानने को वे तैयार नहीं थे, मगर आज सुबह सेहत जब ज़्यादा बिगड़ने लगी तो फिर अल सुबह उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, भर्ती कराया गया है। इन द मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10-1 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुट गए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, कोर्ट के आदेश का जिक्र हो रहा है। जी देखिए, परसों यही हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया था, नोटिस जारी किया था बाकायदे, क्योंकि एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, इसलिए इस मामले में जो है सरकार जो है बातचीत क्योंकि नहीं कर रही, तो कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए जरूरी दखल दे। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 नोटिस जारी किए थे, केंद्र सरकार को किया था और एक दिल्ली सरकार को किया था। और इस नोटिस जारी करके ये कहा था कि सोनम वांगचुक को लेकर के उनके हड़ताल को खत्म करने या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली सरकार क्या प्रयास कर रही है वो ये बताए। इसी संदर्भ में चूंकि कल भी लगातार उनकी हालत जो है खराब होती जा रही थी, तकरीबन 20% उनका स्वास्थ्य गिर चुका था। और ऐसे में जो हालांकि डॉक्टर की एक टीम लगातार उनकी निगरानी देख रेख कर रही थी, फिर बावजूद इसके अब चूंकि स्थिति को सही तरीके से नियंत्रण करने के लिए पुलिस चूंकि आज सुबह पहुंची है। हाँ, ये जरूर बात है कि जब शुरू अंदर पुलिस जंतर मंतर में दाखिल हुई थी तो एक बड़ी भारी संख्या में आरएफ की टीम भी उनकी मौजूद थी वहां पे, और वहां पे जैसे ये पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक की घेराबंदी की और उन्हें वहां से उठा करके लेके चली गई। और जो जानकारी मिल रही कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल पुलिस लेकर के गई है। हालांकि सफदरजंग अस्पताल जो है वो प्रोटेस्ट साइट से काफी दूरी पे है, तो लेकिन उनको लेकर के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें जंतर मंतर को खाली करने के निर्देश भी पुलिस लगातार दे रही है कि आप जगह को खाली कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख को ही जंतर मंतर से बहुत सारे नेता भी पहुंचे थे और वहां से कॉल दिया गया था कि संसद का जो है शांतिपूर्ण घेराव किया जाएगा और सभी से 20 तारीख को आने का आग्रह भी किया जा रहा था। इसी बीच में कोर्ट का भी आदेश था और दूसरी तरफ देखेंगे कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसके मद्देनजर पुलिस को यह स्टेप उठाना पड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं रोक रहा हूं अमृत, एक और इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सीजेपी संस्थापक के भी लापता होने की खबर है। ये बड़ी जानकारी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के भी लापता होने की जानकारी है। समर्थकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं अभिजीत दीप के समर्थक का दावा है कि अभिजीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस तरह की चर्चा तेज हो रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि
जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। मारपीट के भी आरोप कुछ प्रदर्शनकारी लगाते हुए नजर आए हैं। अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम अमृत के पास जाएं इससे पहले क्या समर्थक कह रहे हैं जरा सुनते हैं। अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। तो सुना आपने। अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार आरोप लगा रखे हैं, कई तरह के आरोप निकलकर सामने आ रखे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जिस तरह की जानकारी अमृत बता रहे हैं कि हो सकता है उन्हें संभवतः सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया हो, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमृत, वो ये बताई जा रही है सीजेपी के संस्थापक को लेकर दीपके कहाँ गए, वो अचानक से गायब हो गए हैं। क्या इसको लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, सोनम वांगचुक के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें उठाया है और पुलिस खुद सीजेपी के संस्थापक की तलाश कर रही है। जब सोनम वांगचुक को एक तरफ से जहां जंतर मंतर से उठाया जा रहा था, दीपके के उस कहा जाए कि जो अभी टेम्पररी एक आवास उन्होंने बनाया है अपना, वहां भी पुलिस पहुंची थी दबिश डालने के लिए कि दीपके वहां है अथवा नहीं है, लेकिन दीपके उन पुलिस को वहां पे नहीं दिखाई दिए थे। हाँ, पुलिस को जाते हुए जरूर मोहल्ले के लोगों ने देखा है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको हिरासत में लिया गया है या फिर दीपके खुद ही अंडरग्राउंड। तो इन सब चीजों पे अभी बहुत सारा संशय बरकरार है और इसको लेकर के जो है सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। पुलिस से भी जो है मीडिया कर्मी भी संपर्क में, लेकिन पुलिस इसमें ये कह रही है कि हम उनकी तलाश कर रहे हैं। तो एक तरह से दोनों बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो दो तरह के कंसर्न है। मैं आपको बताऊं कि एक तो जो जंतर मंतर पे ऐसा नहीं था कि सरकार हर गतिविधि से वाकिफ नहीं थी। जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे थे, जिस तरह से लोग वहां आ रहे थे, मैं रोक रहा हूं अमृत। इस वक्त पुलिस क्या कह रही सुनते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। सर यहाँ पर तमाम लोगों को भी जो बाकी लोग हैं इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन से हॉस्पिटल? नई दिल्ली सिर्फ एक सेंटेंस, उस सेंटेंस में पूरी प्रक्रिया को उन्होंने क्लियर कर दिया है। ये कह दिया है कि भाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जंतर मंतर में जारी हड़ताल पर यह बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। दिल्ली पुलिस की समर्थकों से अपील, अब हड़ताल को खत्म कर दें सीजेपी समर्थक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उधर दूसरी तरफ जो सीजेपी के संस्थापक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई वो कहां चले गए। समर्थक आरोप लगा रखे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस कह रही है कि हम दबिश देने पहुंचे, हम उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन वे वहां पर नजर नहीं आए हैं। लगातार अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर रहे हैं। अमृत, पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब इस हड़ताल को खत्म कर दीजिए, उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें अस्पताल में अब डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। दीपेश, देखिए, अगर बीते 3-4 दिनों की मैं बात करूं, जिस तरह से उनके स्वास्थ्य गिर रहे थे और दूसरी तरफ मंचों का जो इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हो रहा था, उसके बाद वहां पे जो है ये एक सवाल भी उठने लगा था कि आखिर ये अब कवायद किस तरह से चल रही है। क्योंकि अभी तक, क्योंकि ऐसा तो नहीं है 20 दिन से लगातार सोनम वांगचुक हड़ताल में बैठे हुए थे, पहले राजनीतिक दल नहीं पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र की आहट आई और कि भाई 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है, दिन नजदीक आए, उसके बाद एक एक करके राजनेता भी वहां पहुंचने लगे। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि जिस मैटर को लेकर राहुल गांधी निशाने पे थे, कांग्रेस निशाने पे थी कि वो सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं। तो बाद में देखेंगे कि जब दूसरे अरविंद केजरीवाल पहुंचे, चंद्रशेखर रावण पहुंचे, जब राजनीतिक नेता दल वहां पहुंचने लगे
तब कल कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा को बतौर दूत वहां भेजा गया था सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। और जब ये तब हुआ जब सोनम वांगचुक की तरफ से उनके मंच से, अगर स्पेशली बात करूं, उनके मंच से जो है कॉल दिया गया कि 20 जुलाई को शांति मार्च और संसद का जो है घेराव किया जाएगा। तो ये इस पहलू के बाद कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे। तो जो नेताओं का पहुंचना जारी था, और ये खड़ा होता है कि जब ये पहले कहा जा रहा था इन तमाम प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि भाई ये राजनीति का मंच नहीं रहेगा, हम इस पर किसी राजनेता को नहीं आने देंगे, ये सिर्फ सीजेपी का मंच है, ये सिर्फ छात्रों के हित की बात करने वाला मंच है, लेकिन फिर कैसे ये राजनीति का अड्डा बनता चला गया? दीपेश, देखिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश भी है, राजनीति प्रधान देश है, बहुदलीय प्रणाली है। तो सभी दल जो है किसी भी प्रोटेस्ट या किसी भी चीज में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र है। उनका यही काम है विपक्ष का कि वो जहां से आवाजें उठ रही हो सरकार विरोधी या फिर नीतियों के खिलाफ, तो वो जाकर के आवाज बुलंद किए, उसी के तहत वहां पहुंच रहे थे। लेकिन इंटेंट, जहां तक मेरा जो इशारा था वो इंटेंट को लेकर के था कि जो राजनीतिक दल पहले नहीं पहुंच रहे थे वो बाद में पहुंचे। मैं उस इंटेंट की तरफ सवाल उठा रहा हूं। और दूसरी तरफ क्या है कि इस दौरान ये भी, क्योंकि वहां पे इंटेलिजेंस की टीम लगातार भी घूम रही थी, देख रही थी, टेम्परेचर नाप रही थी कि इस प्रोटेस्ट का टेम्परेचर क्या है, ग्राउंड पे लोग क्या कर रहे हैं। वहां पे सबसे ज्यादा ये चीज देखी गई कि कंटेंट क्रिएशन ज्यादा था, और जो मूल मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, और साथ ही साथ वहां पे वांगचुक के उनके लिए जो कहा जाए कि इंटेंसिटी उनके अनशन को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कमतर चीज दिखाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घुस रहे थे। यही कारण है कि ये अनशन बहुत लंबा चल नहीं पाया, क्योंकि पिछले, अगर हम अनशनों का जिक्र करें, पिछले बड़े आंदोलनों का जिक्र करें, तो उसके बाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसका भी असर है कि इस तरह के अनशन और आंदोलनों को जन समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक कहीं ना कहीं विडंबना कही जा सकती है। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन चलिए, सोनम वांगचुक के अनशन पर एक्शन की ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रखे हैं। पेपर लीक के खिलाफ हड़ताल देखने को मिली। वांगचुक को अब पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 20 दिन से भूख हड़ताल पर यहां वांगचुक बैठे हुए थे और अब उन्हें अस्पताल लेकर के टीम रवाना हो चुकी है।